बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आया हूँ। ये हफ़्ता कैसा रहेगा और ये हफ़्ता विरगो के लिए है। और ये विरगो आपका ये हफ़्ता शुरू होगा 23 जून से 29 जून के दरमियान क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर यूट्यूब पे, अगर आप फेसबुक पे है तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप टिकटॉक पे तो फॉलो कर दीजिएगा। और ये उन लोगों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया। यही एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट हर प्रोग्राम में शुरू में आपसे की जाती है और आप पूरा भी करते हैं। तो विरगो स्टार्ट करते हैं 23, 24 आपके 10वें घर मून उसमें जेमिनी में और 10वें का लॉर्ड 11वें घर में। और बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। दिमाग का इस्तेमाल, अक्ल का इस्तेमाल, आईक्यू का इस्तेमाल, बोलने के इस्तेमाल, ये कमाल का आपका होगा। मून जब जेमिनी में होता है तो बंदा दिमाग बड़ा काम करता है बंदे को, और फिर 10वें घर में उस दिमागी ताकत से अपने आप को कुछ हासिल करने में कामयाब होता है। और दूसरा, कारोबार में इतना काम इतना खो जाएंगे, काम इतना बढ़ा लेंगे कि यू विल नीड हेल्प ऑफ अदर्स। तो यहाँ अपने बहन भाइयों को अपने कारोबार में शामिल करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप अपने दोस्तों को इस तरह मतवज्जो करके एक जगह साथ में लाएंगे। ट्रेड पे बड़ा यकीन रखेंगे। मुश्तरका कारोबार में आपको बड़ा फ़ायदा होगा और ये यानी कि इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। अब यहाँ 10वां घर रुतबा, मर्तबा, सीयत, स्टेटस। अगर कारोबार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा, अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी फ़ायदा। आप कहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे। लोग आपका आपके हायर अप्स आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके कॉरस्पॉन्डेंस की, आपके बोलने की, आपके काम की, और आपको रिकमेंड करेंगे प्रमोशन के लिए और या अच्छी पोस्टिंग के लिए, या आपको अप्रिशिएट करेंगे। जहाँ जाएंगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, सेल्फ रिलायंस होगा आपके अंदर। और आप अगर आप इंतज़ामी अमूर में हैं तो आपकी कमांड में इजाफा होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू समथिंग, टू डिलीवर समथिंग एंड एबल टू गेट सम बेनिफिट्स फ्रॉम हायर अप्स। बिज़नेस भी इसी तरह आपका बहुत अच्छा, कोई नई दुकान ले लेंगे, कोई नया कारोबार जमा लेंगे, कोई नई फैक्ट्री लगा लेंगे, कोई नया ट्रेड शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आपके कद काठ में समाजी तौर पे भी और फाइनेंशियली भी इजाफा होता हुआ नज़र आता है। फिर उसके बाद 25, 26 4 सियारे आपके 11वें घर में, जिसमें मून है, सन है, मरकरी है और जुपिटर है, और 11वें का लॉर्ड 11वें में। सो विरगो, दिस इज़ दी बेस्ट टाइम फॉर यू टू गेट समथिंग। इट्स अ बेस्ट टाइम। एक तो जुपिटर एक्सॉल्ट आपके 11वें घर में, और फिर उसका मीडिएटर मून भी अपने घर में बैठा है। तो ये 2 दिन, दीज 2 days आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और जब भी 11वें का लॉर्ड 11वें में होता है तो खुशियाँ, तमन्नाएँ, ख्वाहिशात खुद चल के आपकी तरफ आती हैं, और जैसे आप सोचेंगे उसी तरह ही होगा। ये मैं आपको बता दूं। बहन भाइयों से मतवक्का तलका, दोस्तों से मिलकर दिली हसरतें पूरी होती हुई नज़र आती हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, इसको अवेल कीजिएगा। सुस्त नहीं होना, और आपके बड़े भी आपके साथ खड़े होंगे, आपके इन्फ्लुएंस दोस्त भी आपके साथ खड़े होंगे, आपके बहन भाई भी आपके साथ खड़े होंगे। तो इस चीज़ को आप देखिएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। फिर आपका कोई गैर मुल्की सफ़र आ जाएगा, उसमें भी आपको बड़ा फ़ायदा आ जाएगा। और फॉरेन ट्रैवलिंग में, और आपका कोई ना कोई लिटिगेशन केस आपका हल हो जाएगा। ट्रेड में एकदम प्रॉफिट आ जाएगा, और आपकी कोई ना कोई डिज़ायर पूरी होती हुई नज़र आती है। कोई मामला अगर कहीं फंसा, वहाँ पे आपकी बीवी का रोल इतना इम्पॉर्टेंट होगा कि वो आपके सारे रास्ते खोलते जाएगी। लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट एयर का आपने ख्याल करना होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब आपका सन मरकरी के साथ है, मून मरकरी के साथ है, जुपिटर मरकरी के साथ है, और इसके अलावा सन और जुपिटर भी है, और मून और जुपिटर कितने कम्बिनेशन बने हैं। तो इसका हल्का हल्का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा।
जब सन और मरकरी इकट्ठा होता है तो बंदे की इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ जाती है, बोलने की सलीयत बढ़ जाती है, दिमाग इतनी तेज़ी से काम करता है कि तुर्की ब तुर्की जवाब देता है और बड़ा रैशनल होकर बंदा चलता है और मेरिट पे चलता है। और जब सन मरकरी इकट्ठा होता है तो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है और हर चीज़ को एक तरीके से करता है बंदा। और जब सन और जुपिटर या मून एंड जुपिटर हो तो फिर एक तो आप बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, बड़ा अच्छा बोलेंगे, वार्म हार्टेड होंगे और बड़ा दिल होगा, खुला दिल से बात करेंगे। एग्जैक्टिव एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी और डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी होगी। आप जहाँ भी जाएंगे आपको ऑनर मिलेगा, मज़हब की तरफ रुझान आपका बहुत होगा, हर एक की हेल्प करके बड़े खुश होंगे। तो जुपिटर आपके 11वें घर को उठा के रखा हुआ है और 11वां घर आपको पता है होप्स का है, ख्वाहिशों का है, बड़ों का है। तो इसका फ़ायदा उठाइएगा, इससे बेहतर टाइम आपको नहीं मिलना। और उसके बाद आपका मून चला जाता है, मून और मार्स आपके 12वें घर में और ये बन जाता है 27, 28, 29 और 12वें का लॉर्ड 11वें घर में। पहले तो ये देखते हैं, ये जो आखिरी 3 दिन है ना, ये ज़रा अपने ख्याल से गुजारने, क्योंकि 12वां घर बीच में आ गया और जब भी 11वें का घर 12वें में जाता है तो आप कुछ मामला खुफिया रखने की कोशिश करें, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में, कोई किक बैक में, कोई अंडर हैंड डीलिंग में, या कोई ऐसा ख्वाहिशात जो चुपके पूरी हो, लेकिन इसको अगर ओपन हो तो फिर शर्मिंदगी का बायस बन सकती हैं। किसी दोस्त जानने वालों से कुछ ऐसा गैर कानूनी तल्लक जिसको छुपाए रखना आपकी नज़र में बहुत ज़रूरी है, उस पर सब कुछ लुटाते हुए नज़र आते हैं, जैसे खुफिया तल्कात, शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी कर लेना। तो इस चीज़ से आपने परहेज़ करना है। ये चंद एक लोगों का होगा इस तरह, अदरवाइज़ अब मून मार्स इकट्ठा है यहाँ पे 12वां घर है। एक तो आपके अंदर एक मून जब होता है तो बंदा जज्बाती बड़ा होता है, एक उसके अंदर वैसे भी अट्रैक्शन आ जाती है। मून फीमेल है, मार्स अपोजिट सेक्स की तरफ वैसे ही अट्रैक्ट करता है बंदा, आपकी तरफ अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट करेगी, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और फिर हाईली इमोशनल हो जाएंगे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, एकदम रिएक्ट कर लेना, कर्जियस हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, ज़िद पे आ जाना और फाइटिंग्स पे, लड़ने पे चल जाना। और तो ये चीज़ें 12वां घर, ये चीज़ों पे अगर आप पढ़े तो यकीन जानिए कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर क्योंकि मार्स यहाँ पे आपको अगर आपने ज़रा भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, किसी के साथ ओवर एक्शन शुरू कर दिया, तो थाना कचहरी या पुलिस के साथ या कोई इस किस्म के मामला आपको तंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कूल काम रहना, यहाँ पे कोई ना कोई आप ख़रीदारी भी पैसा खर्च करते हुए नज़र आते हैं। गाड़ी बेच देंगे ऐसे ही अननेसेसरी, मकान बेच देंगे ऐसे जो फिक्स एसेट्स है। सफ़र पे भी चलो जी आज फ़लाँ जगह सैर कर रहे हैं, टिकट खरीद ले चले जी महंगा, अपनी फ़लाँ गाड़ी बेचते हैं, चलो यूरोप की सैर कर रहे हैं, या इस किस्म की चीज़ों पे आप ज़िद में आके अननेसेसरी सफ़र भी करने पे कोई नहीं चूकेंगे। ओवरऑल यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग आएगी। अगर आप इमिग्रेशन या किसी ट्रैवलिंग करें तो रास्ते में बराए मेहरबानी किसी के साथ उलझना नहीं, गुस्सा नहीं करना और ज़रा ठंडे दिमाग से अपना टाइम गुजारना होगा। अदरवाइज़ ये ना हो कि आपकी लड़ाई शुरू हो जाए जहाज़ में और आपको उतार दे नीचे, क्योंकि लीगल इश्यूज़ में। ओवरऑल यहाँ पे आपको सिर्फ अपने अखराजात सेव करने होंगे, अग्रेशन ख़त्म करनी होगी और फिर आप देखिएगा आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फ़ायदा उठाइएगा 12वें घर का, अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो दीजिएगा और प्रोफेशन में आप लिफ्ट हो सकती है, डिवाइन नॉलेज में भी आपका रहेगा। और एक चीज़ बता दूं कि आप यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग, हिडन अफेयर्स, फियर ऑफ एनिमी, कोई अपने दुश्मनों के पीछे पड़ जाएंगे तो छोड़ते हैं इसको, सारा मज़ा कड़कड़ा हो जाएगा अगर आप ये इस काम में पड़े। लिबरल आउटलुक होगी। जेल में है तो जेल से जान छूट जाएगी, अगर बाहर है तो ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार होगी और आपकी बाहर जाने की ख्वाहिश भी पूरी होगी
और कोई मेंटल वरीज नहीं होगी। अगर हॉस्पिटल में तो जान छूट जाएगी, मैं मिसफॉर्चून ख़त्म हो जाएगा। और ये हमारा जैसे मैं आपको नसीहतें कर रहे हैं, इस तरह का प्रोग्राम सुन के कोई ना कोई फ़ायदा उठाने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो फिर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।